बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जहां पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी है सुल्तान और दूसरी जो तुर्किश सीरीज़ चल रही थी उनके पहले सीज़न ख़त्म हुए हैं, वहीं पे इब्ने सीना का फर्स्ट सीज़न स्टार्ट होता है। और अगर मैं बात करूं इब्ने सीना की, तो ये वही इब्ने सीना है जो कि मैथमेटिशियन भी थे, साथ ही साथ फ़िलासफ़र भी थे और साथ ही साथ सितारों का इल्म भी रखते थे। और इसके अलावा जो मौजूदा यानी कि जदीद तिब है उनके भी फादर समझे जाते हैं। और ये इस्लाम की गोल्डन एज में थे, यानी कि अगर आप बात करें 980 के टाइम पे, यानी कि 10वीं सदी में इब्ने सीना की जो कहानी पे मबनी यानी बचपन पे उन पे एक सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई है, जिसका एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहाँ से आप जाके फर्स्ट एपिसोड भी देख सकते हैं। अगर आज की किस्त की बात करेंगे, पहली एपिसोड में क्या होता है, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इब्ने सीना कोई ना कोई चीज़ को बनाने में कोशिश कर रहे हैं और इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये किस तरह से बनेगी। तो वहीं पे आप देख सकते हैं कि वो पहले वाली क्लिप में भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे होते हैं और अभी भी यहाँ पे भी ये जो पिक्चर है यहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जबकि जो उनके घर वाले थे वो तमाम देख रहे थे, उनको लगता था कि ये पता नहीं वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। जबकि इब्ने सीना उस वक़्त ये कोशिश कर रहे थे कि हवा के ज़रिए से पंखे को चलाया जाए और पंखे की मदद से कुएं से पानी निकाला जाए। जबकि कोई इस बात पर उनका यकीन नहीं करता, लेकिन उनको जो अपनी उन्होंने कैलकुलेशन की होती है उसके हिसाब से वो काम करते रहते हैं। और थोड़ी सी उनको चोट भी लग जाती है तो वो अपनी वालदा को वहाँ पे कुछ जो काम रह चुके होते हैं उनके बारे में बताते हैं और उनकी वालदा वो काम करती हैं। वहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो जो आखिरी 2-3 काम थे उनकी वालदा करती हैं और उसके बाद जब वो चलाते हैं तो वाकई वो पंखा चलता है और कुएं से पानी निकल आता है। यानी कि उनका मकसद पूरा हो जाता है कि वो जानवर जो हैं वो ताज़ा पानी पी सकें और जब चाहें हम पानी को खुद ब खुद आ सके और हम जब चाहें उसको बंद कर सकें। फिर इसके बाद ऐसे किसी सीन में इब्ने सीना किताब पढ़ते हुए नज़र आते हैं, जबकि उनकी बहन ये देखकर काफ़ी हैरान होती है कि इब्ने सीना ये उल्टे होके क्यों किताब पढ़ रहे हैं। तो सीना के मुताबिक ये है कि अगर तो हम उल्टे होके पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो खून जो है वो तेज़ी से गर्दिश करता है, इसकी वजह से हमें चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी समझ आती हैं। और इसके बाद वो दोनों यानी कि खाने के मेज़ की तरफ चले जाते हैं, जबकि उसी टाइम पे उनके दादा जान वहाँ पे घर में वापस आते हैं और उनकी हाथ में मुर्गियाँ होती हैं और वो कहते हैं कि ये मुर्गियाँ उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं इनको बाहर लेके गया था। तो वहीं पे इब्ने सीना के जहन में एक बात आती है कि ये मुर्गियाँ क्यों नहीं उड़ सकती, क्योंकि हालांकि इनके पास भी पर हैं और जैसे बाकी परिंदे उड़ सकते हैं तो वैसे ही ये मुर्गियाँ क्यों नहीं उड़ सकती। वहीं पे हम देख सकते हैं कि इन क्लिप्स में भी इब्ने सीना अपने बिस्तरे को भी काफ़ी ख्याल से रखते हैं और रात को सोने से पहले भी कोई ना कोई किताब पढ़ रहे हैं। तो यानी कि उनकी इल्म की जुस्तजू दिखाई जा रही है। फिर अगले ही दिन इब्ने सीना बाज़ार की जानब निकलते हैं और मुर्गियों के परों के लिए कोई ना कोई हल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि उनके पर जो है वो दोबारा किसी न किसी तरह से बनाकर उनको उड़ने के काबिल बनाया जाए। लेकिन वहीं पे उनको एक ताजर मिलता है जो कि बोलने वाले परिंदे बेच रहा होता है, जिसको देख के सीना जो है वो काफ़ी हैरान होते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि तुमने इन परिंदों को एक तो कैद कर रखा है और ऊपर से झूठ बोल रहे हो कि ये परिंदे बोल सकते हैं, तो जिसकी वजह से इन मासूम परिंदों की वजह से तुम मुनाफा कमा रहे हो जो कि आप पर हराम है। जबकि वो इस पाले तो उस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब इब्ने सीना जो हैं वो सिपाहियों को बुलाते हैं तो वो तमाम जो परिंदे हैं उनको आज़ाद कर देता है। हालांकि वो सीना पे काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन यहीं से फिर सीना को खबर मिलती है कि जो उन्होंने पानी के लिए निज़ाम किया था वो ख़राब हो गया है या चल नहीं रहा है। तो सीना घर में जाते हैं और हवा का अंदाज़ा लगाते हैं और देखते हैं कि उनके घर में हवा नहीं आ रही। तो इस पर वो अपने पड़ोसी के घर में देखते हैं, उनको पता चलता है कि उन्होंने जो कनोपियाँ लगाई हैं या शेडोज़ उन्होंने अपने साए के लिए जो पर्दे लगाए हैं उसकी वजह से उनके घर में हवा नहीं आ रही और उनको उतारने का कहते हैं। लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो यही बात लेके काजी हज़रत के पास चले जाते हैं और काजी हज़रत से कहते हैं कि वो जो पर्दे हैं उनको उतारने का फ़ैसला किया जाए, ताकि क्योंकि हम एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते किसी की हवा को भी रोक
नहीं सकते, और यही इस्लाम के कायदे हैं। तो जब उनका हक़ में फ़ैसला होता है और काजी हज़रत भी उनको पर्दे उतारने के लिए सिपाही भेजते हैं, लेकिन आगे से सीना कहती हैं कि अगर आप भी इस किस्म का फ़ैसला ना करते तो मैं आपके ख़िलाफ़ भी कंप्लेन कर देता, यानी कि आपके ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज कर देता। इसके बाद सीना एक उस्ताद के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि सीना जो है वो काफ़ी पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं, और उस्ताद को कहते हैं कि आप उसको मदरसे में तुलबा के तौर पर कबूल कर लें ताकि वो और चीज़ें सीख सके। लेकिन उस्ताद इससे मना कर देता है और कहते हैं कि सीना का जो दिमाग है या इल्म है वो इस मदरसे के लिए नहीं है, आप इसे किसी बड़े मदरसे में ले जाएं, यानी कि बड़े लड़कों के मदरसे में आप सीना को ले जाएं। तभी सीना के वालिद जो हैं वो इस बात पर गुस्सा होते हैं कि जिन्होंने पड़ोसी के ख़िलाफ़ काजी हज़रत के शिकायत दर्ज की। तो आगे से सीना के दादा जान ये बात करते हैं कि सीना ने बिल्कुल ठीक किया, सितारे जो हैं यानी कि आसमान पे जितने सितारे हैं वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं और एक दूसरे की ज़िंदगियों में दखल नहीं देते। इसी तरह हर पड़ोसी को भी अपनी जगह पर रहना चाहिए और किसी को किसी की हवा भी बंद नहीं करनी चाहिए। और सीना को साथ ही साथ इस चीज़ की खुशखबरी देते हैं कि कल सीना को मदरसे में भेजा जाएगा, जिस पर सीना सुबह सवेरे ही जल्द अज जल्द तैयार होते हैं और अपने वालिद के साथ मदरसे की जानब चल पड़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि घोड़े पर भी वो किताब पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जब वो मदरसे में पहुंचते हैं तो तमाम जो बड़े लड़के होते हैं वो कहते हैं कि आपके ये मदरसा आपके जैसी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन सीना की अकल जो है वो जैसे ही मदरसे में दाखिल होते हैं तो वहीं से वो हर चीज़ का अंदाज़ा ऑलमोस्ट मदरसे के बारे में लगा चुके होते हैं। और तभी जो उस्ताद होते हैं वो सीना को तुलबा से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और अपने सीना जो है वो अपनी अकल से कुछ सवालात के जवाब देकर बहुत से तुलबा को मुतासर भी करते हैं। फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीन में उस्ताद कुछ पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन सीना उनको कहते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अगर एक इंसान जो है वो बिना देखे यानी कि ब्लाइंडली यकीन करेगा तो वो मुकम्मल ईमान नहीं होता। जब तक उसके ज़हन में कुछ ना कुछ सवालात होते हैं वो अपने ईमान को पुख्ता कर लेता है। लेकिन जो उस्ताद को ये बात बुरी लगती है और वो इस बात को लेकर उनके वालिद को, जैसा कि उनके दोस्त भी कह रहे होते हैं कि उनके दोस्त उनके वालिद से यही बात करते हैं कि आपको लगता है कि सीना अपने उस्तादों से सवालात नहीं करेगा, तो वो उनको लेकर यानी कि उनको बुलाते हैं उनके वालिद को अपने पास और उन सीना को दोबारा वापस अपने घर भेज देते हैं। और यहाँ पे इन सीन्स में आप देख सकते हैं कि सीना अपने घर में बैठे हुए हैं, जबकि उनकी वालिदा भी ऊपर से खड़े होकर उनको देख रही होती हैं। और यहीं पे ऑलमोस्ट पहली एपिसोड का एंड होता है। तो ये थी इब्ने सीना की फर्स्ट एपिसोड, जो कि आप जाकर इंग्लिश सबटाइटल्स में और उर्दू सबटाइटल्स में भी देख सकते हैं फ्री में। और इसके अलावा अगर नई आने वाली एपिसोड के बारे में अपडेट्स लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।